हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू MMG व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और एंजॉय तो नहीं कहूँगी क्योंकि सब लोग गर्मी में झुलस रहे होंगे क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज है 5 जून, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने का आज सबको पता चल रहा होगा कि एनवायरनमेंट को बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक पौधा अवश्य लगाएं, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो या कोई भी और खुशी का मौका हो। तो आप किसी को आपने गिफ्ट करना है तो उसमें भी एक पौधा ही कीजिए। तो ये तो हमारी जो है अपने देश और एनवायरनमेंट के प्रति एक सच्ची भावना रहेगी। और हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट के सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, उसमें हम सब लोगों को अपना योगदान देना है। तो आइए अब हम लोग करते हैं बैंक की बात, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी मतलब डिसकंटिन्यू सा रहा कि बैंकिंग टॉपिक्स को हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। तो आज मेरा इसलिए मन करा क्योंकि हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ सवाल थे और उन्होंने कुछ बातें पूछनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँ। तो एक हमारे व्यूअर ने ये पूछा कि उनका एक नेशनलाइज्ड बैंक में और एज ए क्लरिकल सिलेक्शन हो चुका है और SBI क्लरिकल जो है रिज़ल्ट अवेटेड है। तो उनका ये पूछना था कि क्या मैं SBI PO के लिए तैयारी करूं या फिर मैं SSC CGL के लिए तैयारी करूं, कौन सा बेहतर है? आप बताइए। देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं, दोनों ही अच्छी हैं, नो डाउट। और आप किस तैयारी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो यही लगता है कि जैसे आपने अभी IBPS क्लरिकल भी क्लियर किया है, उसके बाद SBI क्लरिकल भी क्लियर किया है, कि आप जो फोकस्ड तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ बैंकिंग की कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, तो SBI PO को ही प्रेफरेंस देना बनता है। या आप SSC की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे थे तो उधर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। SBI या नेशनलाइज्ड बैंक में ये रहता है कि जब आप वैकेंसी भरते हैं 6 to 8 मंथ्स आप अपनी चेयर ले सकते हैं, लेकिन बाकियों में शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब तो खैर काफ़ी सुधार हुआ है इनके रिज़ल्ट आने में और काफ़ी जल्दी से होना शुरू हुआ है, लेकिन बैंकिंग से फास्ट शायद अभी ये नहीं है। दूसरा एक हमारे व्यूअर का सवाल था और जो बहुत ही बढ़िया सवाल है और जिस चीज़ को हम लोग सब लोगों ने फोकस किया है अपने बैंकिंग जर्नी को देखते हुए। उनका ये कहना है कि हमें इंश्योरेंस बेचने के लिए कहा जाता है, हम क्या करें जब कोई इंश्योरेंस ले ही ना? ऐसा नहीं होता। ऐसा तो ये हो गया ना कि हमने एक रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं और उसमें हमने 10 तरह की चीज़ें रखी हैं। हम कहेंगे कि अरे यहाँ पे तो पंजाबी रहते हैं तो यहाँ पे चाइनीज़ या इटालियन फूड तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ चलती है, आपको चलाने की भावना आपकी होनी चाहिए, आपको जोश होना चाहिए कि आपने क्या करना है। देखिए, इंश्योरेंस आजकल मतलब ऑप्शनल नहीं रहा, ये एक मैंडेटरी है, हर एक ने लेना है, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। हर चीज़ की इंश्योरेंस हर बंदा लेके चलता है आज के हिसाब से। ये है कि हमें ये उनको समझाने की ज़रूरत है कि उनके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, कि अगर आप इस के थ्रू लेते हो तो आपको ये फ़ायदे हैं, वो आपको समझाना आना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को सेल करना आपको आना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अरे इंश्योरेंस ले लो ले लो ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और ऐसे कोई प्रोडक्ट दिखता भी नहीं है जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं करेंगे। अब तीसरे एक मेरे व्यूअर ने ये कहा कि अब सब लोग इतना परेशान हैं कि SBI में या नेशनलाइज्ड किसी भी बैंक में बहुत बुरा हाल है, बहुत वर्क कल्चर ख़राब है। तो उसका ये कहना था कि इतना वर्क कल्चर ख़राब है तो वैकेंसीज क्यों इतनी कम आती हैं? मीन्स कि वो इच्छुक है जिस चीज़ को लोग छोड़ना चाह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जॉब लेना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। इफ़ एंड बट तो आप तब करो ना कि जब आपके पास 2 जॉब्स आपके हाथ में है,
तो आप सोचो कि नहीं ये नहीं, इसमें ये ड्रॉबैक है, या मेरी पोस्टिंग दूर है, या वर्क कल्चर उसका डिफरेंट है, वो मुझसे मैच नहीं करता। जब जॉब नहीं है तो आपके पास आप चूज़र नहीं हो सकते ना। तो इसके लिए आपको डट के अपनी तैयारी करनी है। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लें। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, मैंने बताया है कि इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लें कि काम बहुत ज़्यादा है। काम हर प्रोफेशन में आपको करना पड़ेगा, और हर प्रोफेशन में आपको डिप्लोमेसी से काम करना है। आपको अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे बताने भी आने चाहिए। और अगर आप ये सोच के करोगे कि अरे ये तो दिक्कत हो गई, ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो सच्ची में नहीं होगा, सच में नहीं होगा वो। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरा जॉब का पार्ट है भाई, मुझे करना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हौसला रखिए, और नो डाउट दिक्कतें आएंगी। इतना इजी नहीं है कि आप किसी को कहोगे कि ये इंश्योरेंस ले लो, कोई ले लेगा। उसको आपको कन्विंस करना आना चाहिए। अपनी बैंकिंग क्वालिटीज़ तो यही कहती हैं ना कि अपने प्रोडक्ट को अगर आपने सेल करना है तो उसका आपने किस तरीके से बातचीत करनी है, तो ताकि कोई भी तैयार हो जाए। चाहे वो लोन लेना हो, चाहे वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट से आपने सेल करना हो, इसके लिए आपको अपने बतानी आनी चाहिए बात। ठीक है, आज के वीडियो में करेंगे डिस्कस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में फिर बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए गुड बाय।